हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 शुरू किए थे जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम जैसे कि पिछले क्लास के अंदर देखे थे दो टाइप का गुडविल होता है, एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब था हम किसी से गुडविल परचेज किए हैं, हम पैसा देके कोई और बिजनेस क्रिएट किया था, हम पैसा देके उस बिजनेस को खरीद लिए, तो जब हम उसके बिजनेस को खरीद लिए तो उसका गुडविल हमारा हुआ। दैट इज कॉल्ड एज परचेज्ड गुडविल। पिछले क्लास में परचेज गुडविल ऑलरेडी कवर हो गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, जो गुडविल हम खुद क्रिएट किए हैं आउट ऑफ आवर ओन एफर्ट्स, अपने मेहनत से बिजनेस में जो गुडविल हम बनाए हैं, दैट गुडविल इज कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएशन करने का तीन तरीका है, तीन मेथड्स है वैल्यूएशन का सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर। टॉपिक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पिछले क्लास में पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे। जो बच्चे लोग चैनल पे नए हैं जरूर से प्लेलिस्ट पे चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है। परचेज गुडविल हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे, टाइप्स ऑफ गुडविल में पॉइंट नंबर 1 था वो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, लिखना द गुडविल विच इज क्रिएटेड out of our own efforts is called as self generated goodwill, is called as self generated goodwill। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने का तीन मेथड था, तीन तरीका था सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने का। पूरा चैप्टर इसी के बारे में, तीन मेथड के बारे में है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो पहला मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड के आंसर अलग अलग आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आंसर अलग आएगा, सुपर में अलग आएगा और कैपिटलाइजेशन में अलग आएगा। तो सर कौन सा सही है फिर? इसीलिए बेटा कोई सा भी सही नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग पर्सन जब वैल्यू करते हैं तो अलग अलग एजम्पशंस लेते हैं, जिसके वजह से गुडविल का वैल्यू जो है वो वैरी करता रहता है। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख भी नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए पहली बात तो कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन हम पे नहीं किए। कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन अगर पे नहीं किए हैं तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। अलग अलग पर्सन जब वैल्यू करते हैं गुडविल तब उनका आंसर जो है वो अलग अलग आ सकता है। इसीलिए इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कौन से गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ओनली एंड ओनली परचेज्ड गुडविल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे इंडिया का आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इनटेंजिबल एसेट के बारे में है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है कि परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला शुरू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये जो एवरेज है दो तरीके से निकलता है एवरेज। एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड
एवरेज। सिंपल एवरेज हम काफी दिनों से जानते होंगे, नॉर्मल एवरेज करने का तरीका है, और एक और भी तरीका है, नाम है उसका वेटेड एवरेज। ठीक है, तो दो तरीके से एवरेज करते हैं, वन इज सिंपल एवरेज एंड अदर वन इज वेटेड एवरेज। अभी हम शुरुआत में सिंपल एवरेज से शुरू करेंगे, नेक्स्ट आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगा तो हम वेटेड एवरेज भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या मानता है समझना ठीक से। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि पिछले सालों में, पास्ट ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और पास्ट के प्रॉफिट के हिसाब से हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पास्ट के प्रॉफिट्स को लेके उसका एवरेज कर दिए, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि ये जो बिजनेस है पास्ट में जितना पैसा कमाया है उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले सालों में ये कितना पैसा ऐसे ही कमाता रहेगा। ठीक है, तो सपोज एवरेज प्रॉफिट आया लेट्स से 50,000, तो ये मेथड एज्यूम करता है कि इसी तरीके से बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट होता रहेगा इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसी तरीके से 50,000 का प्रॉफिट होता रहेगा, जिस तरीके से पास्ट में प्रॉफिट हुआ है 50,000 पर ईयर, वैसे ही आने वाले सालों में 50,000 रुपए पर ईयर प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब फिर एक एजम्पशन लेता है कि ये प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट है 50,000 का, ये कितने सालों तक होता रहेगा। आज कोई अगर मेरा बिजनेस खरीद लेता है तो उसको मैं जितना प्रॉफिट अर्न करता हूं उतना प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा। तो ये अनुमान है, ये एक एस्टिमेट है। ठीक है, तो हम अनुमान लगाए कि आने वाले 4 साल तक इसी तरीके से 50,000 का प्रॉफिट होता रहेगा, राइट। तो आने वाले 4 सालों तक इसी तरीके से 50,000 का प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस बिजनेस का गुडविल कितना है, जितना प्रॉफिट हर साल हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितने साल तक होता रहेगा 4, तो इस बिजनेस का गुडविल होगा 2 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है। तो ये मेथड क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ पिछले सालों के हिसाब से, उसके हिसाब से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। तो सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कैसे पता चलेगा, हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि बिजनेस कितने साल तक ऐसे प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। तो ये अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए सीबीएसई अपने एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को उठाना है, एवरेज प्रॉफिट से हमको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को। क्लियर है ये, तो क्या आ जाएगा हमारा गुडविल आएगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को लेंगे और पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का हम जब एवरेज करेंगे तो उसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये एवरेज कैसे करते हैं, या तो हम कर सकते हैं सिंपल एवरेज या हम कर सकते हैं वेटेड एवरेज। क्लियर है ये, तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्या क्या स्टेप्स है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल वैल्यूएशन का। देखना, सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या होगा,
सबसे पहला काम होगा पास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है देखना। कैलकुलेट पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। कैलकुलेट पास्ट ईयर्स प्रॉफिट ब्रैकेट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स क्या होता है हम अभी थोड़ा देर में उसको सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को लेना है आफ्टर सम एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है वो अभी हम सीखेंगे, वो नहीं सीखे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछला जितना भी साल का प्रॉफिट होगा सबको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितना ईयर है। जैसे पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज है ये कौन सा एवरेज है? इसको सिंपल एवरेज बोलते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, ठीक ना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स, कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर एडजस्टमेंट। टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितना साल होगा, जितना साल पिछला जितना साल का प्रॉफिट होगा उतना डिवाइड करेंगे, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का बहुत इजी फॉर्मूला है, लिखना गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल क्या होगा? स्टेप 2 में जो एवरेज प्रॉफिट आया है, ठीक है, स्टेप 2 में जो एवरेज प्रॉफिट आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है? तो स्टेप 2 में जो एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? तो ये 3 स्टेप हो गया गुडविल वैल्यूएशन करने का इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर क्या नहीं पढ़ाया हूं, सिर्फ ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स क्या होता है ये बात हम लोग अभी नहीं देखे हैं, बाकी सब समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पिछले सालों के प्रॉफिट को लेना है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है जो हम सीखेंगे क्या होता है। सेकेंड है एवरेज निकालना है। एवरेज बहुत आसान है, सारे पिछले साल का प्रॉफिट को प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। और गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 2 में आया होगा मल्टीप्लाई करेंगे उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहां से मिलेगा? ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में, देखना। सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They admitted Dara into partnership on 1st April for 1/4 share in the profit. For the purpose, goodwill is valued at twice. Goodwill क्या होगा? Goodwill twice होगा। तो ये twice क्या है? ये twice है number of years purchase, ठीक है। गुडविल ट्वाइस होगा, किस चीज का ट्वाइस होगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें इंटू 2 करोगे तो गुडविल आएगा। तो 2 क्या है? 2 इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है? 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, या तो 3 साल का या 4 साल का, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा।
तो हम पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, पिछले 4 साल का एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज ज्यादा होगा उसको कंसिडर करेंगे गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए। क्लियर है? तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। स्टार्ट करना एवरेज। सॉल्यूशन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या है, देखो पहला 48,000 2024 का, प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का? 4 साल का। फटाफट से सॉल्व करेंगे। 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाय 4, 37,925। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज आएगा 37,925। क्लियर है? अब लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज करके देखते हैं। जो ज्यादा होगा उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो पिछला 3 साल में कौन सा लेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, पिछला 3 साल बोलने से कौन सा, 2024 लेंगे, 2023, 2022। कौन सा नहीं लेंगे, 2021 को नहीं लेंगे। क्लियर है? तो 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3 होगा इस बार, क्योंकि तीन साल का प्रॉफिट लिए, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो निकालेंगे पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज। 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3, 36,500। तो विच वन इज हायर? तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट जो है वो हायर है, इस वजह से हमको गुडविल वैल्यूएशन के लिए क्या लेना होगा, पिछले 4 साल का प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 37,925 इंटू 2। तो 37,925 इंटू 2 निकालेंगे अमाउंट, 37,925 इंटू 2, 75,850 का आएगा गुडविल। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इज 37,850। क्लियर है? तो बहुत इजी है ये गुडविल निकालना। इसमें एक चीज हम खाली नहीं पढ़े हैं अभी, वो है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये ऑल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, ये हम पूरा एक क्लास लगेगा हमको, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये एडजस्टमेंट क्या होता है। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट क्या होता है अभी हम नहीं पढ़े हैं। इसके अलावा अभी हम सिर्फ एवरेज के अंदर सिंपल एवरेज निकालना जानते हैं। ठीक है, 2 तरीके से एवरेज निकलता है। एक होता है सिंपल एवरेज जो हम अभी सीखे, दूसरा एक और तरीका है एवरेज निकालने का, वो एवरेज है वेटेड एवरेज। वो भी हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर है? तो अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी तो एडजस्टमेंट सारा बचा हुआ है, और अभी वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं ये टॉपिक भी बचा हुआ है। क्लियर है? तो अभी तक जितना पढ़े, मैं होप करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। हम बहुत डिटेल में अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस अपलोड होगा, चिंता करने का कोई बात नहीं है। चैनल के साथ बस जुड़े रहना है, जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है बस क्लास में उसको घर पे प्रैक्टिस जरूर से करना है। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।